चलो 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 आ गए। माता नैना देवी जी मंदिर हिमाचल प्रदेश के इतिहास के बारे में मंदिर के मुख्य पुजारी नीलम गौतम से हमारे संवाददाता दलजीत अजनोहा द्वारा की गई विशेष बातचीत और साथ में उनके नन्हे नाती ने भी की बात। 1982 से निरंतर महामाई के मंदिर में सेवा कर रहे पंडित नीलम गौतम ने बताया कि वह पीढ़ी दर पीढ़ी मंदिर में सेवा कर रहे हैं। चलो 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 आ गए। दोस्तों, हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है, हम जब भी कोई धार्मिक स्थल पे जाते हैं तो वहाँ के इतिहास के बारे में, वहाँ की जो मुख्य पुजारी होते हैं उनसे बात करते हैं। तो आज हम पहुँचे हैं हिमाचल प्रदेश के माँ नैना देवी मंदिर में। यहाँ हम मुख्य पुजारी नीलम पंडित जी से बातचीत करेंगे। बेशक ये स्थान बहुत प्रमुख है और लोगों में बहुत संख्या यहाँ पे नतमस्तक होती हैं, दूर दूर से देशों विदेशों से भी आती हैं। फिर भी हमारा ये प्रयास है हम भी बात करें इस महामाई नैना देवी के मंदिर के इतिहास के बारे में पंडित नीलम जी। तो पहले तो आपको जय माता दी, जय माता नैना देवी। तो पंडित जी, ये महामाई नैना देवी माता का मंदिर है, इसके इतिहास के बारे में वैसे तो बहुत सारे लोग अपने अपने तौर पे बताते हैं, आप यहाँ पे मुख्य पुजारी हैं, उसके बारे में आप प्लीज़ हमें बताइए। माता जी का मूल नाम है जी नैना महिषमर्दिनी जी। ये दैत्य काल में महिषासुर को वध करने के लिए ही माँ प्रकट हुई है यहाँ पे। तो महिषासुर की राजधानी आनंदपुर साहब हुआ करती थी, जो माखवाड़ के नाम से था। तो जब महिषासुर ने तीनों लोकों को जीत लिया था तो उस वक्त देवताओं ने और ऋषि मुनियों ने इस पे पहाड़ी के भीतर रहकर उस समय को व्यतीत किया है जी। और उन्होंने माँ से प्रार्थना किया तो देवता सब पहले ब्रह्मा जी से मिले। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी ने बताया कि भाई इसको ऐसा वर मिला हुआ है जी। उसने विचित्र वर मांग रखे थे जी। एक तो उसने ये वर मांगा था कि नारी जो अब वो अबला होती है, नारी मुझे नहीं मार सकती है। तो उसने पहला तो ये रखा कि मैं किसी नारी के हाथों मरूँ। दूसरा उसने उसको डबल करने के बजाय ये कर दिया कि नारी वो ऐसी हो जो जन्म और मृत्यु से रहित हो जी। तो उसके लिए फिर वो जब ब्रह्मा जी से मिले तो ब्रह्मा जी ने बताया कि भाई इसने ऐसा सा वर मांग रखा है जी। तो उस वक्त देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने उस जगजननी का आह्वान यहाँ पे किया है जो आदिशक्ति है। तो आदिशक्ति यहाँ पे ज्योतिपुंज के रूप में प्रकट हुई जी। आग के गोले के रूप में। सभी देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने जैसे जैसे अपना अपना बल तेज माता जी को दिया तो वो विराट स्वरूप में आ गई। उनका इतना विराट स्वरूप हो गया था कि वो हंसने मात्र से उनके तिलों कांप जाता था जी। तो माखवाड़ तो बिल्कुल साथ था। तो महिषासुर ने अपने दूतों को भेजा कि देखो ऐसा कौन है जिसके हंसने से ऐसा हो रहा है। तो उन्हें आकर के देखा कि यहाँ तो अति सुंदर नारी है, उसके हंसने से ऐसा हो रहा है। राजा को बताया गया, राजा ने कहा कि ले आओ, हम रानी बना लेंगे, महारानी बना लेंगे। तो जब ये शर्त माता जी के आगे रखी गई तो उस वक्त उन्होंने कहा है कि यो माम जयती संग्रामे यो में दर्पम वियोपति यो में प्रतिवलु लोके सह में भरता विश्व, कि जो मुझे युद्ध में हराएगा, मेरे से ज़्यादा बलवान होगा, जो मेरे घोंट को तोड़ सकेगा, वही मेरा स्वामी हो सकता है। तो फिर युद्ध हुआ, बहुत विराट युद्ध हुआ। इतना विराट माता जी का स्वरूप था कि वो सांस लेने मात्र में पूरी सेना की टुकड़ी को खा भी जाती थी और फूंक मारने से उसको भस्म भी कर देती थी। तो जब महिषासुर ने अंत में माँ को माँ माना तो उसने, माता जी ने, तो उसने कहा कि माँ मैं मान गया कि तुम बलवान हो, कि आपको भी मानना पड़ेगा कि मैं भी कम बलवान नहीं हूँ। तो माता जी ने कहा कि तेरे लिए मुझे स्वयं आना पड़ा है तो तेरे से बड़ा और कौन हो सकता जी। महिषासुर को बोला। हाँ जी। तब उसे महिषासुर ने ये कहा कि माँ आपके नाम के साथ मेरा भी नाम होना चाहिए, इसलिए इनका नाम नैना महिषमर्दिनी के नाम से आदिकाल दैत्यकाल से है। और योग में जब सती माता जी ने आत्मदाह कर लिया था, यहाँ उनके नैन गिरी, फिर नैना के नाम से विख्यात है। जो भगवान शिव की हाँ जो जी 7 जगह वही 51 पीठ भगवान जी। तो उसके बाद ये जो हमारी अब ये 21वीं शताब्दी चल रही है जी, इसमें कोई 1950 वर्ष पहले जी यहाँ राजा हमारे वीरचंद जी हुए हैं बिलासपुर के। जी।
जिनको माता जी ने स्वप्न दे करके एमपी से यहाँ बिलासपुर की स्थापना करने के लिए बुलाया था, और उन्होंने यहाँ आकर के बिलासपुर की स्थापना की थी। महामाई ने प्रत्यक्ष रूप में स्वप्न में आकर उनको जो निर्देश दिए थे चंदेई से, चंदेई से। हाँ, बिलासपुर है वहाँ पे भी जी, अच्छा। हाँ, चंदेरी एमपी से, चंदेरी नाम की जगह है जी। वहाँ से वो आए थे। उन्होंने आकर के यहाँ बिलासपुर की स्थापना की। तो उनकी में की गाथा है कि ग्वाला यहाँ गौवें चराता था जी। तो उसकी एक बछड़ी जो है वो सबसे भिन्न थी जी। तो वो सोचता है कि चरती तो सभी एक ही जंगल में, ये भिन्न क्यों है जी। तो इस बात को लेकर के उसका पीछा करता है। तो एक दिन देखता है कि वो आती है और पिंडी के ऊपर खड़ी हो जाती है और उसके सनों से समय में दूध निकलता है। तो उसको बड़ा चंबा हुआ कि तो बछड़ी या कुंवारी ऐसे तो नहीं हो सकता है। जी। शाम को सूर्यास्त हुआ, बछड़ी ने आंखें खोली और घर को जल पड़ी। तो रात को उसको स्वप्न आया कि जाओ राजा को बताओ कि हम मेरा मंदिर बनाया जाए। और राजा जी को भी उसी रात स्वप्न आया कि जहाँ कोई मेरा मंदिर बनाने के लिए कहेगा तो हाँ यहाँ पे मेरा मंदिर बनाना। फिर ये नैना के नाम से मुझे प्रख्यात। हाँ, फिर उस वक्त उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। पंडित जी, ये तो हो गया मंदिर के निर्माण के बारे में बात है। दो बातें, एक तो यहाँ जीवना मोड़ की जो कथा बताई जाती है, और दूसरा यहाँ पे महामाई के जहाँ जो भी भक्तजन नतमस्तक होते हैं आकर, जो जैसे आँखों की दिक्कत है, मैं भी इसीलिए आया था, मैंने आपको यहाँ पे बताना भी था। तो ये इस के बारे में आप यहाँ पे ऐसा है जी, आज भी दो चमत्कार हैं जी। एक तो यहाँ जब ज्वाला माँ माता जी से मिलने आती है तो उनके साक्षात दर्शन होते हैं, हाथों पे ज्योति जलती है। किस दिन, कोई विशेष दिन विशेष कोई नहीं है, जब महामाई की कृपा होगी उनकी अपनी सी जब भी होना होता है तो वो जो प्रभाव आते हैं। हाँ, बहुत विशेष तूफान होता है, पाव प्रभेल हो जाती है, बारिश होती है, मतलब इतना डरावना मौसम हो जाता है कि जो जहाँ बैठा होगा वहीं बैठा रह जाता है। जैसा अक्सर कहा सुना जाता है कि महामाई की ज्योतें यहाँ पे भी आती हैं। वही बात कर रहे हैं आप। तो सबसे पहले मंदिर के पीछे त्रिशूल है, उस पर 3 ज्योतें जलेंगी जी। तो जब तक माता जी यहाँ है तो 3 ज्योतें बहुत जलती ही रहेंगी। तो ये प्रत्यक्ष रूप में चमत्कार है। बिल्कुल। तो आपने देखा, आपने दर्शन हम तो किया? बहुत बार जो उस वक्त हमें पता कुछ नहीं होने वाला, हम तो जहाँ भी होते हैं भाई बाग क्या जाते हैं जी। तो ऐसे हवा में हाथ करेंगे तो 10 के 10 ज्योतें जल जाएंगी जी। पीपल के पत्ते भी ज्योति जलती है। और उस दिन ज्वाला जी में सभी ज्योति शांत हो जाती हैं, केवल बिंदु मात्र रहता है। सो जो वैसे पहले चलती हैं वो बिंदु मात्र हो जाती हैं, तो बड़ी है ना, जब दूसरी आती हैं तो फिर नहीं, वहाँ ज्वाला जी में ना, हाँ जी, बड़ी ज्योति है ना, हाँ जी, तो वो सभी शांत हो जाएंगी वहाँ पे। अच्छा जी। वहाँ पे बिंदु मित्र रहेगा बस ज्वाला जी में। हाँ, तो यहाँ पे जब महामाई इधर आई, उनको ही पता चल जाता है कि माता जी की महामाई इधर। हाँ, तो ये जीवना मूर्ति। दूसरा है यहाँ पे जो यज्ञशाला है सिद्धा है, यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी ने विशेष 1.25 लाख मणस्मक से यज्ञ करके माता जिसको से उन्होंने यहाँ पे शक्ति के रूप में खड़ प्राप्त किया है। फतेह का वरदान उनको यहीं से मिला है। चंडी की वार सिखों का मुख्य ग्रंथ है, वो उन्होंने यहीं से लिखा है। और यहीं से यज्ञ पूर्ण होने के बाद उन्होंने अनंतपुर साहब में जाकर के सिख पंथ की स्थापना की। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जी वहाँ पे जी। तो जो चंडी का पाठ होना यहाँ पे लिखा, जो भी उन्हें वरदान जो आशीर्वाद मिला यहीं से मिला है। तो जो जीवना मोड़ की वो कथा कहाँ? हाँ, जीवना मोड़ की ऐतिहासिक तो नहीं है जी, ऐतिहासिक नहीं है, दंत कथा है। दंत कथा के अनुसार वो आता था जाता था जो भी है। हाँ, तो आप यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हैं? हमने जब राजा बीरचंद जी ने इस मंदिर का निर्माण किया तो वो वहाँ से इस मंदिर के लिए 2 पुजारी लेके आए थे जी, BMP से जी। तो उन्होंने एक को हमारे यहाँ छोड़ दिया था और एक को अपने साथ बिलासपुर में ले गए थे। बिलासपुर ले गए। हाँ। तो आप किन में से हैं? हम जो यहाँ छोड़ के उन्हीं में से। हाँ, उन्हीं। कितने हैं आप? कौन सी आपकी मतलब कौन सी? हमारे यहाँ 1900 साल में मतलब आप ये लगा लो कि एक से जो ना इस वक्त 200 के लगभग है। 200 के लगभग 200। तो आपकी कितनी भी पीढ़ी है आप बोलते हैं, जैसे दूसरी 5वीं 7वीं आप? नहीं, ये तो बहुत हो गई, ये तो 1950 साल में लगा लो आप कितने। अच्छा, तो भविष्य में जो आपके परिवार के हैं वही यहाँ के मेन पुजारी होंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो वो आपसे यहाँ पे सेवा करते हैं? सेवा। हाँ जी, हाँ जी। तो स्वामी अपने पंडित जी, और कोई बात जो हम इस बातचीत में पूछना भूल गए, आप बताना चाहते हैं दरबार की महिमा के बारे में, दरबार के जो भी जहाँ नतमस्तक होते संतों के आशीर्वाद के बारे में, कोई वैसी बात? यहाँ माता जी का बड़ा साक्षात है जी, बहुत बार हम देख चुके हैं। यहाँ माता साक्षात रूप में विराजमान है। तो हम तो 82 से माता जी के चरणों में लग गए थे। 82 से 82 से? हाँ जी।
तो उसी वक्त ही माता जी ने चमत्कार दिखा दिया। उसके बाद माता जी के चरण माता चढ़ा, माता जी को हो गए। माता जी के हो गए एकदम। क्या बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये थे यहाँ का एक और भी है जी, जी। जी, हाँ, इस मंदिर के में चारों तरफ 4 द्वार हैं जी 12-12 कोस पे। यहाँ पे 12-12 कोस पे 12-12 मील में। हाँ। ओके जी तो पूर्व में काली माता जी का मंदिर है जी ये स्वर्घाट के पास पड़ता है जी। और पश्चिम में अपने पश्चिम में ब्रह्मावती है, ब्रह्मावती के नाम से है जी। ब्रह्मावती ये नंगल और उसके बीच में पड़ती है जी। और एक जटेश्वर महादेव है जी और एक ये बाबा बालनाथ जी को रास्ते में जाते हैं बछरेटू महादेव। मतलब यहाँ से 12-12 कोस दूर द्वार है, चारों ओर द्वार इस मंदिर के 4 द्वार हैं। 4 द्वार हैं। हाँ, एक द्वार में काली माता जी का पैरा है और पश्चिम में जो है वो ब्रह्मा जी की तपस्थली है और उत्तर और दक्षिण में जो है वो भगवान शंकर जी स्वरूप है। दोस्तों हम जहाँ जैसे बता रहे थे धार्मिक स्थान के बारे में प्रयास था, हम नैना देवी मंदिर हिमाचल में यहाँ पहुँचे थे, वो जहाँ से पंडित जी जो हैं, जो गौतम पंडित जी हैं सारे, तो उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। और सबसे बड़ी बात है बहुत से लोग हैं जो इस जानकारी से अनभिज्ञ हैं, उनको मालूम नहीं है। और अभी हम भी वैसे यही प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो बातचीत की है पंडित गौतम जी से, लोगों तक संग तक पहुँचे। ये महामाई के जो इन्होंने एक अहम बात, विशेष बात बताई है, इस मंदिर की यहाँ पर हम जहाँ खड़े हैं, यहाँ से 12-12 को चारों ओर पूरे प्रवेश द्वार हैं और वहाँ पे देवी देवताओं का अपना वहाँ पे उसको बोलते हैं, वहाँ पे रहते हैं देवी देवते, वहाँ पे अपना पैरा बोलते हैं, पैरा देते हैं। तो महामाई के दरबार में सो हमने प्रयास किया है इस कथा के बारे में, महामाई के इतिहास के बारे में कोशिश करेंगे अपने चैनल के माध्यम में लोगों तक, आवाम तक ये बातचीत इनसे की गई पहुँचाएँ, ताकि बहुत सारे लोग, जैसे मैं भी पहली बार आया हूँ, यहाँ का लोकल रहने वाला हूँ, बहुत से लोग आना चाहते हैं, कई बार हमारे कठिनाई जहाँ महामाई की भी कृपा नहीं है, महामाई ने अभी बुलाया नहीं है, जो लोग भी उनको दर्शन करना चाहते हैं वो महामाई का चरणों में आकर नतमस्तक होकर अपना महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित गौतम जी, धन्यवाद। तो जैसे आगे हमने बात किया नैना देवी के मुख्य पुजारी पंडित गौतम जी से, तो मैंने उनसे बात की थी कि आप जो पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे चलते हैं तो आप करते हैं, तो उन्होंने बताया हाँ जैसे 82 से ये कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज उनका नाती इनके साथ आया हुआ है यहाँ मंदिर में और ये पाठ भी पूरा करता है। और सबसे बड़ी बात है अभी आदित्य गौतम जी कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? फर्स्ट में पढ़ते हैं। और जैसा कि हमने देखा है परिवार में संस्कार होते हैं, परिवार में जानकारी दी जाती है। अभी ये मंत्रोच्चारण करते हैं। अभी पंडित जी आप कौन कौन सा मंत्र जानते हैं यहाँ पे, और क्या बोलेंगे हमारे दर्शकों के लिए? धमारूढ़ं प्रचंडं कश्यपात्मजं श्वेतपदं धरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं तं सूर्यं प्रणमाम्यहं। थैंक यू। अच्छा गौतम जी, आप ये बताइए, ये जो आपने मंत्रोच्चारण किया है, कभी दादाजी से इसके बारे में जो अर्थ होते हैं, इसका मीनिंग होता है, वो भी पूछा है दादाजी से कभी? तो और कोई मंत्रोच्चारण जैसे लोगों के लिए संगत आती है, संगत के लिए कोई मंत्र आपको याद करवाया, कंठ करवाया कोई पंडित जी ने? नहीं करवाया, आगे करेंगे ना? और पंडित दादाजी हो रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। बहुत बहुत